बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारे पास कि हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, पार्लियामेंट में कैसे काम नहीं होता है, ठीक है। हमने सेशंस के बारे में देख लिया कि कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। और कॉरम के बारे में देख लिया कि कॉरम क्या होता है, यानी 1/10 है क्या होनी चाहिए कॉरम में। 1/10 मेंबर लोकसभा की या राज्यसभा की वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जो लोकसभा या राज्यसभा की जो कार्यवाही है, ठीक है, वर्किंग है, वो चल सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा, तो ऐसे ही हमारे पास कौन से टॉपिक होते हैं, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आर होता है, ठीक है। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे हमारे पास जीरो आर भी होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो समझ लेते हैं ना। देखो, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में जो काम होता है ना, पार्लियामेंट जो हमारी होती है वो 11 बजे पार्लियामेंट की जो कार्यवाही चलती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब जब 11 o'clock, ठीक है, जब पार्लियामेंट में जब कार्यवाही चलती है, जब वहाँ पे सारे मेंबर बैठते हैं और डिस्कशन स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके 1 घंटे में पहले क्या होता है, यानी 11 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, यानी 11 बजे से लेके 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिस टाइम में पार्लियामेंट बैठती है, तो उसके पहले घंटे को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं ना। देखो, क्वेश्चन आवर का मतलब ये है कि पहले घंटे में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पे किए जाते हैं, जैसे कि जो पब्लिक को लेके किए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जो पहला घंटा होता है जब पार्लियामेंट बैठती है 11 बजे, तो 11 बजे से लेके पहले 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो जो पहला घंटा होता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, और ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ये स्टार्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं। देखो, एक साइड में तो आपको पता ही कि पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी बैठती है। एक साइड में तो ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, और दूसरी साइड में कौन सी होती है आपको पता ही है कि रूलिंग पार्टी होती है या फिर गवर्नमेंट बैठी होती है, ठीक है। और ये जो ऑपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, जो गवर्नमेंट को जब ये क्वेश्चंस करते हैं, जो यहाँ पे ऑपोजिट में बैठे हैं, जिनको हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना इनका बेसिक राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो 3 टाइप से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, है ना। देखो, स्टार क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर गवर्नमेंट के जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ओरल में उनको उनका रिप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका जो रिप्लाई होता है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं उनको ओरली करना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो, आर दोज विच a member wishes to have an oral answer on the floor of the house, such questions are indicated by asterisk marks, ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, जब स्टार क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन राइट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे पूछना है कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछ लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस पे क्या लगा दिया, मैंने एक स्टार लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्टार लगा दिया, इसको एस्ट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उनको ऑरली देना होगा, ठीक है। और बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या होता है इसमें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में बी आस्क आफ्टर रिप्लाईज टू सच क्वेश्चन, ठीक है। देखो, स्टार्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनका रिप्लाई देना होता है गवर्नमेंट को, वो ओरल में देना होता है, नंबर 1। और इन क्वेश्चन पे क्या लगे होते हैं, स्टार लगे होते हैं जब ये पूछते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है इनके रिगार्डिंग, कि जो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये स्टार क्वेश्चन होते हैं, तो उसके साथ में ये क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, इसके साथ में आप और किसी रिलेटेड से क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी जो ओपोजिशन पार्टी है, मान लो कि ओपोजिशन में इन्होंने पूछ लिया कि जो आपकी पॉलिसी आई थी, ठीक है,
उस पे उससे क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री को यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है, ठीक है। 20,000 करोड़ का हमारे हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये एक क्वेश्चन तो ये एक ही था और इस पे क्या लगा हुआ था, स्टार लगा हुआ था, ठीक है। इस पे स्टार लगा हुआ था। तो मिनिस्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने क्या किया, इसका आंसर था वो और में रिप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसी बंदे ने ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि जो कंट्री हमारे कंट्री का लॉस हो रहा है वो 20,000 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आपकी स्कीम है, जो आपकी पॉलिसी लेके आए थे, अभी तक वो कंट्री में आधी कंट्री में ही इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। इसके बारे में आपका मतलब क्या कहना है, वो मिनिस्टर से पूछेगा। तो ऐसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कौन सी क्वेश्चंस की कैटेगरी में, जो स्टार क्वेश्चन की कैटेगरीज होती है, ठीक है। देखो बच्चों, और दूसरे क्वेश्चन कौन से होते हैं हमारे पास, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अनस्टार्ड मतलब ये वो क्वेश्चंस पूछती है ऑपोजिशन, ठीक है, जिनका रिप्लाई जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, ठीक है, इन रिटर्न में देना पड़ता है, ठीक है। यानी जिनका रिप्लाई गवर्नमेंट किस में करेगी, उनको लेटर रिटर्न में देना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इनके रिगार्डिंग क्या याद रखना है आपको, कि जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है अनस्टार्ड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग याद रखने हैं। इसके बाद होते हैं हमारे जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस ऑपोजिशन पार्टी पूछ सकती है, ठीक है। वो होते हैं हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी पूछती है, लेकिन पूछने से पहले ये गवर्नमेंट को, ठीक है, जिस भी मिनिस्टर से पूछने होते हैं उनको 15 डेज का नोटिस पहले ही एडवांस में दे देती है, ठीक है। यानी 15 डेज का नोटिस दे देती है कि हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो 15 डेज में आपको क्या करना है, रिप्लाईज का करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, शॉर्ट नोटिस। यानी क्वेश्चन पूछने से पहले आपने उनको नोटिस कर दिया कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, और आपके पास क्या है, 10 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है। 10 डेज का, ये 15 डेज का टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने इसका रिप्लाई करना होता है, ठीक है जी। तो ये कौन से क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑरली ऑरली में रिप्लाई करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं। और यहाँ पे अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न में रिप्लाई करना होता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स को जो रिप्लाई देना होता है, ठीक है, उनके पास 10 डेज होते हैं, 10 डेज के बाद उनको रिप्लाई देना होता है, ठीक है। मे बी वो जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, वो वाले क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस के थ्रू बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट होती है, उसका पहला घंटा क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। और इसके 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 बाद का जो 12 बजे से लेके, है ना, 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, इस अगले घंटे को हम क्या कहते हैं, 12 बजे से लेके 1 बजे तक के जो टाइम पीरियड होता है, उसको कहते हैं हम जीरो आर कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, जीरो आर कहते हैं। देखो जीरो आर में भी क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट से यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट की क्वेश्चन आर और जो यहाँ पे जीरो आर में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, कि क्वेश्चन आर में तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जीरो आर में ये होता है कि जीरो आवर में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास शायद यहाँ पे दे भी रखा होगा कि जीरो आवर क्या होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है। जीरो आवर, तो जीरो आवर में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंडीशन ये होती है, एक तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चन आवर और जीरो आवर में। पहले तो देखो दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, जो क्वेश्चन आवर होता है हमारे पास, क्वेश्चन आवर में क्या है कि जो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जीरो आवर में आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड गवर्नमेंट को क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आवर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को
नोटिस भी देना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा कि 10 डेज का नोटिस देना पड़ता है मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन जीरो आवर में ऐसा ऐसा जो नोटिस वगैरह, एडवांस में कोई नोटिस वगैरह कोई कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़े से दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। और इतना तो आपको देखो पता चल ही गया होगा, ठीक है, कि जो हमारी पार्लियामेंट का पहला घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, और जो क्वेश्चन आवर के बाद वाला घंटा होता है ना, तो उसको कहते हैं हम जीरो आवर कहते हैं। और इतना तो पता लग ही गया होगा आपको कि जो इन दोनों आवर में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को चेक में रखा जाता है, यानी गवर्नमेंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या होता है हमारे पास, 1 बजे से लेके 2 बजे का जो टाइम पीरियड होता है ना, 1 बजे से लेके 2 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या होता है, उसमें लंच होता है, ठीक है। और देखो लंच के बाद फिर क्या होता है, लंच के बाद फिर क्या होता है, 2 बजे से लेके, है ना, 2 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे कि जो भी लेजिस्लेटिव काम होते हैं, यानी गवर्नमेंट को जो भी बिल वगैरह बनाने होते हैं, जो भी लॉ वगैरह बनाने होते हैं, तो उस टाइम में वो वाला काम होता है, ठीक है। याद रखना है कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक है, ये किसका टाइम होता है, ये लोकसभा का टाइम होता है, ठीक है। यानी लोकसभा 2 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी आने वाले अगले 4 घंटों में लोकसभा क्या करती है, जैसे कि कानून बनाने के रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, यानी या फिर कोई बिल बनाने के रिलेटेड काम हो गया, तो वो वाले काम, कानून बनाने वाले काम वो इन 4 घंटों में करती है, ठीक है जी। इसके बाद देखो, और 2 बजे से लेके, ठीक है, 5 बजे तक, ठीक है, ये किसका टाइम पीरियड होता है, ये राज्यसभा का टाइम पीरियड होता है। यानी राज्यसभा का आप कह सकते हो कि इसको 1 घंटा पहले क्या है, छुट्टी मिल जाती है बेसिकली, ठीक है। और लोकसभा कितने बजे फ्री होती है, लोकसभा के मेंबर 6 बजे फ्री होते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ये क्या करना है आपको यहाँ से याद रखना है कि पार्लियामेंट में पहले क्या होता है, पहले 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद दूसरा घंटा क्या होता है, जीरो आवर होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे लंच ब्रेक होती है। इसके बाद क्या है, फिर जो पार्लियामेंट की जो असली फंक्शनिंग है, ठीक है, जो उनको काम करना होता है, कानून को बनाने के रिलेटेड काम हो गया, बिल पास करवाना है, ठीक है, बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजना है, तो वो वाला काम सारे इन 4 घंटों में होता है लोकसभा में, ठीक है। और ये राज्यसभा को 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती है, यानी जो राज्यसभा है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करती है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, लॉ बनाने का काम हो गया, या फिर कोई जो बजट वगैरह होता है उसको पास करना पड़ता है, करना होता है, तो वो सारा इन्हीं 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में होता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ बच्चों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जो पहले क्या था हमारे पास, ठीक है, पहले क्या था कि 2014 से पहले हमारे पास पहले क्वेश्चन आवर होता था, और इसके बाद जीरो आवर होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी आती है ना, ये इसको इस जो ऑर्डर था, इसको क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं ना। यानी इन्होंने पहले क्या किया, ये जीरो आवर पहले करवाते हैं, और क्वेश्चन आवर क्या करवाते हैं, उसके बाद में करवाते हैं, ठीक है। देखो एक एक ये आपकी बुक में थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा होगा, है ना, ये यहाँ पे देखो, पढ़ के देखो इसको। देखो मानसून सेशन में क्या था, ये 2014 में हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन आर इन राज्यसभा, है ना, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा की शिफ्ट कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, यानी क्वेश्चन आर इन द राज्यसभा विल बी बिगिन एट 12 बजे स्टार्ट होगा, है ना। पहले क्वेश्चन आर कितने बजे स्टार्ट होता था, 11 बजे स्टार्ट होता था, लेकिन अभी क्वेश्चन आर कितने बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। और जीरो आर जो कि पहले कितने बजे स्टार्ट होता था, 12 बजे स्टार्ट होता था, अभी ये कितने बजे स्टार्ट होगा, ये 11 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी इन्होंने लोकसभा में इन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, लोकसभा में जैसे चलता है चलने दो, ठीक है। यानी पहले लोकसभा में क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जीरो आवर होता है, ठीक है, इसके बाद लंच ब्रेक होती है। लेकिन राज्यसभा में इन्होंने क्या किया, राज्यसभा में इन्होंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। राज्यसभा में पहला घंटा किसका होगा, जीरो आवर का होगा, और इससे बाद वाला घंटा किसका होगा, क्वेश्चन आवर का होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिकली क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, और हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में किसके बारे में पढ़ना था, हमने मोशंस के बारे में पढ़ना था, है ना। ये मोशंस क्या होती हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, देखो। और ये मोशंस क्या होती हैं बेसिकली, देखो ये मोशंस क्या होती हैं कि जो भी यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा बैठती है, ठीक है,
उसकी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ टूल्स दे रखे हैं, ठीक है, ताकि लोकसभा या राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है वो क्या वो वो क्या उसकी जो वर्किंग है वो स्मूथ चले, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह या कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह ना हो, ठीक है। उसमें जो पहला टूल दे रखा है हमारे पास वो है हमारे पास एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन। देखो बच्चों क्या होता है, सपोज करो, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सपोज करो यहाँ पे लोकसभा बैठी हुई है, ठीक है, आपको पता ही है एक साइड में गवर्नमेंट बैठी होती है और दूसरी तरफ कौन सी पार्टी बैठी होती है, ऑपोजिशन पार्टी बैठी होती है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी बैठी होती है। देखो अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है, जैसे कि सपोज करो जीएसटी लेके आ गई गवर्नमेंट, ठीक है, तो देखो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, उसका काम तो होता है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना कि ये लॉ लेके आई है ना, उसको उसको क्रिटिसाइज करना, ताकि उसमें जो कमियां, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, ताकि वो सारी की सारी क्या हो सके, उनको प्लग किया जाए, उनको दूर किया जा सके, ठीक है। देखो अगर अगर तो ये जो ऑपोजिशन होती है, अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है, तब तो क्या होता है, देखो ये सारा काम जो विदाउट एनी जो फाइटिंग के हो जाता है ना, विदाउट एनी डिस्प्यूट के हो जाता है। लेकिन ऑपोजिशन कई बार क्या होता है कि जो उनका जो अड़ियल रवैया होता है वो अपना लेती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे की जो डिस्प्यूट वगैरह हो जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है यहाँ पे लोकसभा में, और इतना सारा शोर शराबा होने लगता है कि जो लोकसभा का वहाँ पे स्पीकर होता है या राज्यसभा में वहाँ पे चेयरमैन होता है, ठीक है, उसको उसके लिए हाउस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, स्पीकर लोकसभा के बीच में या फिर चेयरमैन होता है, आपको बताया था राज्यसभा के बीच में, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं वो, लोकसभा की फंक्शनिंग क्या कर देते हैं वो, उसकी वर्किंग को रोक देते हैं, ठीक है, जैसे कि 15 मिनट हो गया या 20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है, वो 1 घंटा हो गया, उसकी फंक्शनिंग को रोक देते हैं, ताकि ये जो जो यहाँ पे शोर हो रहा था, ताकि इसको क्या किया जा सके, यहाँ पे खत्म किया जा सके, ठीक है। अगर जो स्पीकर ऐसा करता है या फिर चेयरमैन राज्यसभा में ऐसा करता है, तो उस मोशंस को बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और कंट्रोल दे रखा है, ठीक है, एक और टूल दिया हुआ है, जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को हम चेक में रख सकते हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को चेक में रखने के लिए ये क्या है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि गवर्नमेंट ना यहाँ पे कोई, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड में कौन सी बैठी है, ऑपोजिशन पार्टी बैठी होती है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी बैठी होगी, जैसे कि सपोज करो कांग्रेस लगा लो या आम आदमी पार्टी लगा लो, ठीक है। अभी देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके आती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। सपोज करो ये कौन सा लॉ लेके आए, ये जीएसटी लॉ लेके आए, ठीक है, ये कौन सा लॉ लेके आए, जीएसटी लॉ लेके आए, ठीक है, जीएसटी लॉ लेके आए। देखो अगर अगर ये जीएसटी लॉ यहाँ पे लेके आए हैं ना, ठीक है, तो इनको ये क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले तो बिल दोनों हाउस में पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर क्या होता है, अगर क्या होता है कि जो ये बिल लेके आए हैं, इससे हमारी कंट्री का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सपोज करो, ठीक है, तो उस टाइम में जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, वो क्या क्या आरोप लगाएगी यहाँ पे बीजेपी पे कि ये लॉ आप लेके आए थे, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, देश का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये जो देश की मतलब आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इससे खुश नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट को गिराने के लिए, है ना, गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये एक यहाँ पे मोशन चलाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ये ऑपोजिशन पार्टी होती है, ये लोकसभा में ऐसे इस मोशन को स्टार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑपोजिशन में ऑपोजिशन में अगर 50 मेंबर क्या करेंगे,
अगर 50 मेंबर क्या करेंगे, अगर वो एग्री होंगे कि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ ये वाली मोशन चलानी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या क्या हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ चलाई जा सकती है, ठीक है। अगर 50 मेंबर यहाँ पे एग्री होते हैं कि हाँ जो गवर्नमेंट ये यहाँ पे जीएसटी लॉ लेके आई थी ये हमारे कंट्री के फेवर में नहीं था, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाती है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, अगर ये अगर ये जो वहाँ पे अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हो गई है, फिर क्या होती है, इस पे वोटिंग होती है हाउस में, ठीक है, लोकसभा में क्या होगी, यहाँ पे वोटिंग होगी, ठीक है। अगर वोटिंग में यहाँ पे जो अगर ये मोशन क्या हो जाती है, अगर इसको बहुत ही ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, ठीक है, यानी ये मोशन क्या हो जाती है, यानी ये मोशन पास हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, रिज़ाइन करना होगा, ठीक है जी। तो ये क्या होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है गवर्नमेंट को चेक में रखने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये राज्यसभा के लिए राज्यसभा में कभी भी नहीं की जाती है, ये लोकसभा के लिए स्पेशल पावर दे रखी है लोकसभा में, ठीक है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि जब यहाँ पे 12th लोकसभा थी ना, यहाँ पे जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की क्या थी, गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी होती है वो कौन सी वाली मोशन स्टार्ट करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट करती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, उस लोकसभा में वो जो मोशन होती है पास हो जाती है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है वहाँ पे, जो जो वहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है जी। यानी ये क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, किसके लिए, जो रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, अगर ये एक बार पास हो जाती है तो गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है जी। इसके बाद देखो, इसके बाद एक एक और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास टूल दे रखा है, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हाउस की फंक्शनिंग होती है उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं ना। वो मोशन कौन सी होती है, प्रोरोगेशन, ठीक है, याद रखना है, ये कौन सी मोशन होती है, ये प्रोरोगेशन होती है, ठीक है। देखो देखो जो डिफरेंस क्या होता है प्रोरोगेशन और जो एडजर्नमेंट मोशन होती है, राइट। देखो एडजर्नमेंट मोशन तो ये तो किसके द्वारा की जाती है, सबसे पहले तो ये या तो लोकसभा में स्पीकर के द्वारा की जाएगी, या फिर राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा की जाएगी, ठीक है जी। ये याद रखना है हमें, राज्यसभा में किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, और जो लोकसभा में किसके द्वारा की जाएगी, ये स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा में किसके द्वारा की जाएगी, चेयरमैन के द्वारा। लेकिन जो प्रोरोगेशन होती है, इस मोशन को चलाने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है जी। किसके पास होता है वो चलाने का राइट है, प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये प्रोरोगेशन मोशन है, अगर वो स्पीकर या चेयरमैन चला सकता है तो उसका आंसर है नहीं, ठीक है। ये पावर सिर्फ किसके पास में होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बच्चों देखो जो होता है यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन और ये प्रोरोगेशन होती है, वो ये होता है कि एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि एक हाउस की वर्किंग होती है, वो थोड़े टाइम के लिए क्या कर दी जाती है, थोड़े टाइम के लिए उसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप कर दी जाती है, ठीक है, थोड़े ही टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मोशन यहाँ पे प्रेसिडेंट चला देते हैं, प्रोरोगेशन मोशन होती है, ठीक है। अगर ये मोशन एक बारी अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे एग्री कर जाते हैं तो उससे क्या होता है फिर, उससे जो सारा के सारा जो सेशन होता है वो कैंसिल आउट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन इन 3 सेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट प्रोरोगेट कर देते हैं, किसको सपोज करो कि जो बजट सेशन होता है उसको प्रोरोगेट कर दिया, ठीक है, प्रोरोगेशन मोशन प्रेसिडेंट ने स्टार्ट कर दी, और बजट सेशन को क्या कर दिया, प्रोरोगेट कर दिया। तो इस साल क्या होगा, फिर ये बजट सेशन यहाँ पे इस साल में कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों ही सेशन क्या होंगे, ये दोनों ही सेशन कंडक्ट किए जाएंगे इस साल, ठीक है जी। तो ये होता है बेसिकली प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सेशन को ही क्या कर देना, खत्म कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। और जो
एडजर्नमेंट होती है वहाँ पे क्या है, जो लोकसभा या राज्यसभा की फंक्शनिंग है वो थोड़े टाइम के लिए क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं जो स्पीकर होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखो, अभी थोड़ा सा देखो हम स्पीकर की बात करते हैं। ठीक है, इतना तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो स्पीकर कौन होते हैं, जो लोकसभा को चलाते हैं, यानी लोकसभा के हेड कौन होते हैं, स्पीकर। ठीक है, और देखो बच्चों, जो स्पीकर की ना जो इलेक्शंस होते हैं है ना, वो बेसिक इलेक्शंस तो नहीं होते हैं इसके लिए, लेकिन ऐसा होता है कि जब नए इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, आपको पता ही है कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी आती है, रूलिंग पार्टी जब आती है, ठीक है, जब रूलिंग पार्टी आती है, नई गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो जो जब नई गवर्नमेंट बनती है, जो नए मेंबर कहाँ पे बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर आपस तो लोकसभा के मेंबर जो बैठते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हीं में से किसी एक सीनियर मेंबर को क्या बना देते हैं, एज ए स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, और फिर स्पीकर क्या करेगा, जो लोकसभा की फंक्शन को क्या करेगा, चलाएगा। यानी जो स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा को चलाता है, हेड होता है लोकसभा का। और ये बनता किस में से है, ये रूलिंग पार्टी में से बनता है। ठीक है, जो पार्टी यानी इलेक्शंस में जीतती है, वो पार्टी खुद ही डिसाइड करती है कि किसको क्या करना है, स्पीकर बनाना है। बेसिकली जो ट्रेडिशंस है, वो जो पार्टी में सीनियर मोस्ट जो नेता होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसको एज ए स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ यहाँ से जो कि याद रखनी है आपको, ठीक है, वो ये है कि सपोज करो कि जैसे कि हम ले लेते हैं कि जैसे कि 2014 में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, 2014 में क्या था, इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, यानी 2014 में क्या था, यानी यानी जो कांग्रेस का टाइम पीरियड था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। यानी नए इलेक्शंस हुए थे 2014 में। याद रखना कि जब इलेक्शंस होते हैं 5 साल में, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे रिजाइन कर देती है 5 साल के बाद, लेकिन जो स्पीकर होता है, स्पीकर 5 साल के बाद भी क्या करता है, रिजाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये रिजाइन कब करेगा, जब वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, जब वो अपने में से किसी एक को स्पीकर यहाँ पे इलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक ये क्या रहता है, पुराने वाला स्पीकर क्या करता है, वहाँ पे काम करता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ से आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे कौन है। ये पहले कौन थी हमारे पास लोकसभा में, देखो सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, अभी कौन है हमारे पास यहाँ पे, स्पीकर कौन है लोकसभा के, ओम बिरला है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया होगा आपको कि यहाँ पे देखो स्पीकर कौन है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में अभी, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको, बताया भी था, है ना। ओम बिरला क्या है यहाँ पे, स्पीकर हैं किसके, लोकसभा के। और जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हुई है ना। और लीडर ऑफ हाउस तो पता ही नरेंद्र मोदी होते हैं, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के। अपोजिशन लीडर में अपोजिशन कौन बैठते हैं, ये भी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि ये अपोजिशन में पार्टी में अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए क्या है, जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको 10% टोटल वोट सीट्स का चाहिए होता है, लेकिन वो 10% अगर सीट भी नहीं आती है, फिर यहाँ पे ये सीट वैकेंट रहती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जैसे कि स्पीकर होता है, ऐसे ही स्पीकर के अंडर एक और बंदा काम करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर कहते हैं, है ना। यानी सपोज करो कि जैसे कि जो स्पीकर है, अगर वो किसी जरूरी काम से, अगर वो बीमार है या फिर वो जरूरी काम से फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए गया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस केस में जो हाउस की जो वर्किंग संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, डिप्टी स्पीकर संभालते हैं। ठीक है, यही आपने याद रखना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ना। और देखो बच्चों, अभी पढ़ते हैं कि जो स्पीकर का, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शंस होता है, यानी क्या क्या काम होता है स्पीकर का। ठीक है, क्या क्या काम करता है। सबसे पहला जो काम होता है ना, बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, स्पीकर क्या काम करते हैं कि जो यहाँ पे हाउस का बिजनेस देखते हैं, है ना। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, देखो, द स्पीकर presides of the meeting of the house, all speeches and remarks are addressed to the speaker, he allots time for discussion। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता ही है कि लोकसभा में, है ना, लोकसभा में बहुत सारे मेंबर क्या किए होते हैं, बैठे होते हैं। ठीक है,
लोकसभा में आपको बताया था कि 545 मेंबर बैठे होते हैं। देखो किस मेंबर को कितना टाइम देना है, हर एक मेंबर को ये टाइम मिलना चाहिए ना उसकी बात रखने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम कौन अलॉट करते हैं, ये टाइम की जो एलोकेशन होती है किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। सेकंड पॉइंट, स्पीकर इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस, हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल, ठीक है। देखो ये क्या बताता है, ये रूल्स के बारे में बताता है कि जो भी मेंबर यहाँ पे लोकसभा में बैठे होते हैं उनको जो हाउस के रूल्स के बारे में बताता है, ठीक है। अगर कोई भी अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, कोई भी अगर लोकसभा मेंबर उसको वायलेट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑल बिल्स पास्ड बाय द हाउस आर साइंड बाय हिम बिफोर दे आर सेंट टू द राज्यसभा, ठीक है, बिफोर दे आर सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन, ओके, टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। देखो बच्चों ये थोड़ा सा आपको समझना है कि जब भी जो कोई बिल, यहाँ पे दोनों हाउस होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो होता है लोकसभा होता है, और इसके बाद कौन सा होता है हाउस, राज्यसभा हमारे पास होता है, ठीक है। और फिर जो प्रेसिडेंट भी किसका पार्ट होता है, पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो अगर ये लोकसभा होती है, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई बिल यहाँ पे पास हो जाता है, पास का मतलब पता क्या है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे देखो कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट में कितने मेंबर है हमारे पास, 545 मेंबर है, ठीक है। तो 545 मेंबर का हाफ से ज़्यादा, ठीक है, यानी इसका 50% से ज़्यादा मेंबर होंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे 272 मेंबर होंगे, है ना, मोर देन 272 मेंबर, है ना। अगर इससे ज़्यादा मेंबर क्या कर देते हैं, किसी बिल के लिए एग्री कर जाते हैं, तो हम उस बिल को क्या मानते हैं कि वो बिल लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, है ना। ये उस लोकसभा में पास हो गया। अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो उसके बाद किसके साइन होते हैं इस पे, लोकसभा का जो हेड होता है, और लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। अगर ये बिल यहाँ से पास हो जाता है, यानी 272 मेंबर से ज़्यादा इस बिल को जो साइन कर देते हैं लोकसभा में, तो हम कहेंगे कि ये बिल यहाँ से पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन यहाँ पे साइन करता है, जो लोकसभा के हेड होते हैं, स्पीकर। इसके बाद ये बिल होता है ना, ये कहाँ पे जाता है, राज्यसभा में जाता है, ठीक है। अगर ये बिल राज्यसभा भी इसको पास कर देती है, तो एट द एंड ये बिल कहाँ पे आता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्या कराने के लिए, इसके साइन कराने के लिए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट किसी बिल पे अपने साइन कर देता है, तो वो वाला जो बिल होता है फिर, ठीक है, पहले तो वो क्या होता है, बिल होता है, ठीक है। पहले तो वो क्या होता है, बिल होता है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देता है, तो वो फिर क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो यानी याद रखना है कि किसी भी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होने से वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। यानी कोई भी अगर बिल होगा, पहले वो राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, फिर अगर वो लोकसभा में आ रहा है फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए आएगा। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो उसके बाद क्या है, वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपने याद रखना है। दूसरा, इसके बाद क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे स्पीकर का और क्या काम होता है, द स्पीकर डिसाइड द एडमिशन टू ऑल द क्वेश्चंस एंड रेजोल्यूशंस, ही डिसाइड द एडमिशन टू ऑल द मोशंस ऑफ एडजर्नमेंट, ठीक है। देखो ये इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे लोकसभा में मेंबर बैठते हैं, ठीक है, वो उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट से, तो टाइम अलॉट करने वगैरह, टाइम कितना अलॉट करना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए कब टाइम देना है, तो ये सारा कुछ कौन करता है, स्पीकर ही करता है। इसके अलावा ही पुट्स द इश्यूज टू वोट एंड अनाउंस द रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा बताया था आपको कि अगर किसी इशू पे या फिर किसी बिल को लेके अगर वोटिंग करानी पड़ जाती है, ठीक है, तो फिर वोटिंग कौन कराता है, ये स्पीकर ही करवाता है, ठीक है। अगर सपोज करो अगर ये वोटिंग करा रहे हो, अगर अगर जो सेम शीटें यहाँ पे, अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो लोकसभा मेंबर बैठे हैं, यहाँ पे उनको 12 वोटें मिलती है, यहाँ भी 12 वोटें मिलती है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 12 ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बताने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वोटिंग हो रही है, अगर वोटिंग के रिजल्ट सेम आते हैं, ठीक है, वोटिंग के रिजल्ट सेम आते हैं, तो फिर क्या है, जो स्पीकर होता है वो अपनी वोट यहाँ पे कास्ट कर सकता है, अपनी वोट डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो अगर इस साइड के पास कितनी वोटें आ रही थी, 13 वोटें आ रही थी, और इस साइड के पास कितनी आ रही थी, 12 वोटें आ रही थी, तो इस केस में जो स्पीकर होता है वो अपनी वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये आपने याद रखना है कि स्पीकर तभी अपनी वोट डाल सकता है अगर जो वोट्स हो, अगर वो सेम हो। अगर वोट्स सेम नहीं हो अगर वोट्स क्या है, अगर सेम नहीं आती है तो वो फिर वो अपनी वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो, द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। देखो ये जो बिल होता है ना, ये एक तो होता है हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होता है, और एक होता है हमारे पास मनी बिल, ठीक है। देखो जो हमारे पास ऑर्डिनरी बिल होता है, कौन सा बिल की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है। ये वो वाला बिल होता है जो पैसे के रिलेटेड नहीं होता है ना, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और जो बिल मनी के रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है, उस बिल को हम क्या कहते हैं, मनी बिल कहते हैं, ठीक है। अभी ये कोई मान लो कोई जैसे कि लोकसभा में कोई मेंबर बिल लेके आया, अभी अभी वो जो मेंबर्स को कैसे पता लगेगा कि वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है? तो कौन बताएगा उसके रिगार्डिंग? ये स्पीकर ही बताएगा कि जो ये बिल इस मेंबर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये ऑर्डिनरी बिल है या फिर ये क्या है, मनी बिल है, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं इसके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं देख लेते हैं। देखो, द स्पीकर रिसीव ऑल द पिटिशंस एंड द डॉक्यूमेंट इन द हाउस, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव करने का काम होता है, जो भी रिक्वेस्ट वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह रिसीव की जाती हैं, तो वो स्पीकर के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा ही कम्युनिकेट्स द डिसीजन ऑफ द हाउस टू द कंसर्न अथॉरिटी, है ना। ये तो मैंने बता ही दिया था कि अगर सपोज करो कि कोई बिल यहाँ पे लोकसभा में पास हो जाता है, ठीक है, तो अभी ये वाला डिसीजन ये किसके पास भेजेंगे, आगे राज्यसभा के पास भेजेंगे कि हमने पास कर दिया, अभी ये आपका काम पेंडिंग बचा है, ठीक है। इसके अलावा ही रेगुलेट द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस क्रॉसपोर्टेंस टू द गैलरी ऑफ द हाउस, ठीक है। कभी आपने देखे होंगे कि जो लोकसभा में वहाँ पे जो प्रेस बैठी होती है, यानी जो वहाँ पे जो क्रॉसपोर्टेंट्स होते हैं, है ना, यानी मीडिया के पर्सन बैठे होते हैं, उनको वहाँ पे गैलरी में कौन अलाउ करता है, तो वो भी स्पीकर की मर्जी से ही बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ इनके डिसिप्लिनरी फंक्शन भी होते हैं, डिसिप्लिनरी फंक्शन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, द स्पीकर मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस, ठीक है। देखो, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो कई बार क्या होता है कि जो ऑपोजिशन के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो कई बार क्या होते हैं, वो उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी वो हाउस की जो फंक्शनिंग होती है उसको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, शोर हो जाता है हाउस में, ठीक है, चीखे मारने लगते हैं मिनिस्टर, ऐसा भी होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो वहाँ पे स्पीकर होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है फिर, हाउस को एडजर्न कर सकता है, ठीक है। यानी वो हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हाउस की वर्किंग को थोड़ी देर टाइम के लिए रोक देता है, अगर जो मेंबर्स हैं, अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, इन केस द वर्ड्स यूज्ड बाय द मेंबर आर indecent or unparliamentary, the speaker may order that such words may be expunged from the proceeding of the house, ठीक है। अगर कोई, जैसे कि कोई सिंपल वर्ड में बताता हूँ, अगर कोई जो ऑपोजिशन का मेंबर होता है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे गाली गलौज करता है, अगर वो ऐसे वर्ड बोलता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, तो उस केस में भी जो स्पीकर होता है उस मेंबर को समझाता है, देखो ये हम पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाने के लिए लेके बैठे हैं, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज आपको क्या है यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। और फिर जो थर्ड पॉइंट होता है, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर देयर इज अ केस फॉर मैटर रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कई बार बेइज्जती करने लगते हैं, है ना, हाउस की, कि जैसे कि ये बिल आया था आपने रोका नहीं इसको, है ना, ये आप इसके फेवर में होंगे तभी ये बिल पास हो गया। अगर कोई जो मेंबर है, अगर वो हाउस की बेइज्जती करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में क्या है, उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं वो लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं, डिसिप्लिनरी फंक्शन होते हैं। आगे इनकी क्या होती है, देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। यानी ये पार्लियामेंट्री, देखो कमिटीज़ क्यों बना दी जाती हैं पार्लियामेंट के बीच में, ताकि जो काम का बर्डन है ना, उसको थोड़ा सा क्या किया जा सके, उस पर थोड़ी सी क्या आ सके, उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ सके, ठीक है। एक तो देखो, अगर जो लॉ बनाने का काम होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, एक बंदा लॉ बना नहीं सकता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। देखो, और कई बार क्या होता है, देखो जो लोकसभा होती है या राज्यसभा होती है, वो किसी बिल को, ठीक है, जल्दी जल्दी से पास कर देती है, ठीक है।
देखो भाई, अगर जल्दी जल्दी से लॉ पास कर रहे हैं, ये तो पूरे कंट्री के लिए क्या हो गया, ये तो पूरे कंट्री के फेवर में लॉ बन रही है ना, है ना। अगर जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया कि जिससे कि जो हमारे कंट्री के गरीब लोग हैं, अगर उनका नुकसान होता है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, पूरे कंट्री के लिए ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, ठीक है। तो ऐसी अनगली ना हो, तो इनको इन्वेस्टिगेट कौन करता है, फिर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ठीक है, जो भी कमियां वगैरह होती हैं, जो बिल पास किया लोकसभा या राज्यसभा में, फिर वो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ऐसे बिलों को वो इन्वेस्टिगेट करती हैं, और उन कमियों को क्या किया जाता है, फिर दूर किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है ना। जैसे कि कौन कौन सी कमिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, ऐसे रूल्स कमेटी होती है, ठीक है। तो ये और जो ये कमेटी से होती बनाई जाती है ना पार्लियामेंट में, तो इन कमिटीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर ही अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये कमिटीज़ बनाई किसके किसके लिए जाती है, ताकि जो ये बिल पास किए थे लोकसभा और राज्यसभा ने, ताकि इनमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों।